एक काम करते हैं वीरू, एक और ट्रिगर मार्केट को शायद मिले, बट मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, जो निफ्टी का बाई एनुअल रिव्यू होता है, यानी कि हर 6 महीने में जो निफ्टी में बदलाव होते हैं वो सितंबर में होंगे। तो कौन कौन से स्टॉक्स एंट्री मार सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स एग्जिट कर सकते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं जरा आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आई है और जिसमें बताया गया कि जो सितंबर का रीजेक हो गया, यानी सितंबर में निफ्टी में जो बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें निफ्टी में अब एंट्री होने की प्रबल दावेदारी बताई जा रही है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, और साथ में अगर आप देखें तो मैक्स हेल्थकेयर, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन ये रिप्लेस कर रहे हैं दो स्टॉक्स को, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। ये दो स्टॉक आप रडार पर रख सकते हैं जो एग्जिट करेंगे, और एंट्री के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो दो स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, इनमें जो फ्लोज हैं एक्सपेक्टेड है करीब 3,705 करोड़ से बढ़कर 4,440 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो दो स्टॉक्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक, इनमें जो आउटफ्लोज हैं ये करीब 2100 से लेके 2200 करोड़ तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो निफ्टी में जब बदलाव होते हैं तो साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें भी बदलाव होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एडिशंस हो रहे हैं, और पहला नाम है सोलर इंडस्ट्रीज का, और ये स्टॉक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, साल भर में जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। मैनकाइंड फार्मा, ये भी काफी बढ़िया चल रहा है, और डीमर्जर हुई सीमेंस एनर्जी, इस स्टॉक पर भी ब्रोकरेजेस की काफी राय है। हिंदुस्तान जिंक है और यूनियन बैंक है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक आएगा या यूनियन बैंक आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। और वैसे हिंदुस्तान जिंक हाल ही में एफएनओ में एंट्री किया हुआ है, तो इसके चलते इसकी पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अब एग्जिट के लिहाज से आप देखें तो इंडिगो, स्विगी, डाबर, आईसीआईसीआई प्रू, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर होंगे। ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आपको अगस्त 10 से 15 या फिर उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त आपको इसी महीने में देखने को मिल सकता है। और ये जो चेंजेस हैं ये 29 सितंबर 2025 से लागू होते हुए नजर आएंगे। और पिछले जो रीजेक हुई थी उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी कि बीएसई निफ्टी का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर ये रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो क्वांट्स के हिसाब से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीएसई आगे जाकर एनएसई निफ्टी का हिस्सा बने। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं खुद कहूँगा कि मुझे खुद बहुत वो हास्यास्पद लगा था एक्चुअली कि मतलब बीएसई निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा तो। लेकिन हाँ, एक नया नाम आ रहा है मैक्स हेल्थकेयर का, वो शायद जुड़े। इंडिगो तो मोर और लेस अब सर्टेन है। इंडिगो तो खैर हमने काफ़ी समय से एक व्यू दिया था कि इंडिगो आगे जाकर इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, और एक बार एंट्री करे तो शायद फिर वो लंबे समय तक रहे, इस तरीके का स्टॉक है। हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड के बाहर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प तब बाहर जा रहा है जब एक तरीके से उसने एक बॉटम आउट किया है, और वो कई बार होता है वैसे कई स्टॉक्स में। और इंडसइंड बैंक का भी ऑलमोस्ट बाहर जाना यहाँ पर तय है। मैक्स हेल्थ केयर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर अगर इसकी एंट्री होती है तो। शरद जी, मैक्स या इंटरग्लोब, दोनों में से किसी में भी कुछ और जगह बाकी है या बस सब कुछ हो गया यहाँ पर, सब प्राइस में है? लार्जली तो देखिए मेरे हिसाब से ज्यादातर प्राइस इन है दोनों में ही। बट अगर कंपैरेटिवली एक चुनना हो तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए मैक्स की लगातार जो स्ट्रेटेजी रही है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो हो सकता है वो थोड़ा आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करे आने वाले समय में भी एक्विजिशंस वगैरह के थ्रू। इंडिगो में तो मुझे बहुत ही लिमिटेड स्कोप दिखता है। एक एडवांटेज है, आज भी कुछ तेल की सप्लाई वगैरह बढ़ी है तो रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर कम रहेगा। बट वो जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं वो उनके नेचुरल डीएनए के अगेंस्ट है, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे जो कैश फ्लो पॉजिटिव या कंपनी कमाई की पॉजिटिविटी दिखाती थी हर बार। तो मुझे लगता है इंडिगो में तो शायद फुल्ली प्राइस्ड है जो भी है। अगर आपको लेना ही है तो मुझे हिसाब से हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको मैक्स थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज कर सके।